हेलो साथियों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल एसएस जागरण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और चलिए मैं इस वीडियो में आप सबों को जो है सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की कविताएं आप बहुत ही अच्छे से 10वीं क्लास में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पढ़े होंगे। और उन्हीं के जीवन के बारे में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बायोग्राफी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उनके जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सों की चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है सुपर वोमेन के जीवन कथा, उनकी जीवनी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उनकी परिचय, उनकी बचपना कैसे बीती, मणिकर्णिका से उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई कैसे पड़ा, शादी के बाद उनका जीवन कैसा रहा, उनका विजन क्या है, उन्होंने कैसी नारा दी, कल्पी में उनका युद्ध कैसे हुआ, और अंग्रेज़ ब्रिटिश आर्मी के साथ उनका युद्ध किस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को जो है धूल चटाया, और लास्ट में उनके शहीद, उनके वीर गति के पहले कौन सी अंतिम इच्छा थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर उनके जीवन पर रचित कई कविताएं जो हमें ऊर्जा से भर देती है, पढ़ कर के क्रांति ला देती है किसी भी हिंदुस्तानी के अंदर, उनके खून में उबाल उत्पन्न कर देती है, वैसी कविताएं उनकी जीवनी पर है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उनके जीवन पर आधारित कई नोवेल, कई जो है उपन्यास लिखी गई है, उस उपन्यास का भी बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उनकी बचपना की बात कर लेते हैं कि उनकी बचपन कैसे रही। जो है उनका जन्म मराठा फैमिली में हुआ था। उनका जन्म मराठा फैमिली में काशी में हुआ था 1828 में। कब जन्म हुआ था? 1828 में काशी में जन्म हुआ था, ठीक है, बनारस में हुआ था ना। इसके बाद जो है उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनकी बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था, ठीक है। और इसके बाद जो है उनके फैमिली में प्यार से उनके मनु बोला करते थे, मनु पुकारते थे। इसके बाद जो है उनके 4 वर्ष का जैसे ही एज हुआ, उनकी माँ चल बसी, उनकी माँ की मृत्यु हो गई किसी कारणवश। इसके बाद जो है उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनके पिता के कंधों पर आ जाता है, और उनके पिता उसको लालन पालन और तैयारी, पढ़ाई, हर चीज़ में वो जो है ध्यान देते हैं, उनका समग्र विकास करने की कोशिश करते हैं। उनकी स्टडी हो गया, उनका ट्रेनिंग मार्शल आर्ट का, और मार्शल आर्ट, शूटिंग, हॉर्स को दौड़ाने का ट्रेनिंग, ये सब वो जो है अपने बचपन में प्राप्त कर लेती है और सीख लेती है। ये देख सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फैमिली का फ़ोटो दिया हुआ है। इसमें आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनमें से कौन है, गौर से थोड़ा देखिए। अब चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल फ़ोटो रानी लक्ष्मीबाई की किस प्रकार से है। इसके बाद मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई उनका नाम कैसे पड़ा, उस पर हम लोग अब थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मणिकर्णिका का जन्म जो है मराठा फैमिली में हुआ था, वाराणसी में, ये आपको बता दिए। और उनकी शादी जो है राजा गंगाधर राव के साथ जो है नेवलकर के साथ हो जाता है। वो झांसी की महाराजा थे 1842 में। इसके बाद जो है वो अब झांसी की रानी बन जाती है। राजा की शादी करके, गंगाधर राव के साथ शादी करके अब झांसी की वो रानी बन जाती है। और इसके बाद मैरिज के बाद देखिए यहाँ पे मणिकर्णिका से झांसी की रानी बनने के बाद जो है, लेकिन एक बात है दोस्तों, कोई भी फीमेल, कोई भी लड़कियां, वो हर लड़कियां झांसी की रानी जैसे रानी लक्ष्मी ही होती है, रानी लक्ष्मीबाई होती है। हर लड़कियां, हर वोमेन जो है क्या होती है? रानी लक्ष्मीबाई होती है। रानी लक्ष्मीबाई का मतलब इसमें आपको कोट किया गया है, बताया गया है कि एवरी वुमेन इज़ रानी लक्ष्मीबाई। प्रत्येक औरत जो है रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है और होती भी है। रानी जब अपने पिता के घर में रहते हैं तो हर लड़कियां रानी बन के रहती है। जब वो
ससुराल में चले आते हैं, पति के साथ रहने लगते हैं, तो वो लक्ष्मी बन जाती है। और जब वो बचपना अपनी गुजारती है तो बाई रहती है, यानी कि प्रत्येक वोमेन रानी लक्ष्मी बाई होती है। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करते हैं मैरिज के बाद उनका लाइफ कैसे रहा, किस प्रकार से मैरिज के बाद उनकी जीवन आगे बढ़ी। इन द ईयर 1851 वो जो है 1851 में जो है वो एक बच्चा को जन्म देती है। और बच्चा को जन्म देने के बाद जो है वो बच्चा 4 मंथ तक ही जीवित रह पाता है। इसके बाद उसका देहांत हो जाता है, यानी कि बच्चा ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया, ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया। इसके बाद जो है 1853 में ये उनके बच्चे के डेथ हो जाने के कारण वो भारी टेंशन में आ गए और थोड़ा बीमार रहने लगे। और इसके दरमियान जो है वो दोनों का यानी दोनों पति पत्नी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव मिलकर के एक फैसला लेते हैं कि हम लोगों को एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए, एडॉप्ट कर लेना चाहिए। और दोनों के सहमति से जो है एक बच्चे को जो है वो क्या ले लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं किसी बच्चा को, ताकि हमारा जो उत्तराधिकारी हो झांसी की जो अगला राजा हो उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। और इसी के लिए जो है वो मिल कर के एक दत्तक पुत्र यानी कि एक जो है अपना गोद ले लेते हैं बच्चे को। लेकिन अंग्रेज को पता चलता है एडॉप्ट व्हेन जो है ले लेते हैं, ठीक है। ऑन 21 नवंबर 1853 महाराजा गंगाधर राव डेड, उनका मृत्यु हो जाता है। जो गंगाधर राव है उनकी मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद जो है अब देखिए यहाँ से ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मेन अगर कहें तो संघर्ष की कहानी स्टार्ट होती है। ऐसे तो उनकी बचपन में ही संघर्ष की कहानी स्टार्ट हो गई थी कि 4 वर्ष में ही उनकी माँ गुजर गई थी। लेकिन अब की जो समय है इसमें उनको और अधिक अग्नि परीक्षा देना पड़ा। अब जो है ड्यूरिंग द पीरियड लॉर्ड डलहौजी, ये समय जो है डलहौजी का था, लॉर्ड डलहौजी का था। भारत का जो है गवर्नर जनरल आपका ब्रिटिश इंडिया का डलहौजी था। और वो किसी भी दत्तक पुत्र का गोद लिए हुए पुत्र को जो है अगले उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। वो का कहना था कि यदि कोई उत्तराधिकारी अपना पुत्र है तो उसको हम राजा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि गोद लिया हुआ बच्चा अगर कोई उत्तराधिकारी के लिए दावा पेश करता है तो हम उसे राजा नहीं मानते हैं। डलहौजी का ये अपना बयान था। और इसी के वजह से जो है डलहौजी अब जो झांसी था उसे अपने अंडर करने की कोशिश करने लगा। अब झांसी की प्रजा की रक्षा, झांसी की किला की रक्षा और अपने शान और शौकत की रक्षा का पूरा जिम्मेदारी जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कंधे पर आ जाती है। और बड़ी संघर्ष के साथ, बड़ी वीरता के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को जो है प्रोटेक्ट करने लगती है, रक्षा करने लगती है बहुत बहादुरी के साथ। झांसी की रानी अब जो है वो उनके वार स्टार्ट होता है, वो वार करने की तैयार हो जाती है। झांसी की रानी का स्लोगन था कि मेरी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, उनकी स्लोगन थी। आई शैल नॉट पार्ट विथ माई झांसी, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्लोगन थी। इसके बाद जो है फाइट ऑफ कल्पी, अब कल्पी में युद्ध होता है झांसी की रानी के और ब्रिटिश आर्मी के बीच। आफ्टर रीडिंग कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 102 मील्स, जो है 24 घंटे घोड़ा दागने के बाद, दौड़ाने के बाद जो है 2 किलोमीटर दूरी तय करके जो है वो कल्पी में पहुंचती है। और ही प्रोवाइडेड है स्क्वाड, वहाँ पे उन्हें जो है कुछ सेना मिलता है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी आवश्यकता थी, उतना सेना की व्यवस्था नहीं हो पाता है। अब 22 मई को जो है वहाँ पे
सर रोज अटैक कल्पी में कर देता है। कल्पी जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रुकी थी वहाँ पे उसको अंग्रेज अधिकारी हगरौज को जो है पता चल जाता है और वहाँ पे जाकर वो आक्रमण कर देता है। कल्पी वाज टेकन ओवर द ब्रिटिश ऑन 24 मई। अब जो है 24 मई को कल्पी पे अंग्रेज की हो जाती है, अंग्रेज वहाँ का शासक बन जाते हैं, अपने ओवर जो है रूल वहाँ का ले लेते हैं। इसके बाद लक्ष्मी सजेस्ट टॉकिंग ओवर ग्वालियर। अब जो है लक्ष्मी बाई जो है आप ग्वालियर की ओर रुख करती है और ग्वालियर में जाती है और वहाँ पे ग्वालियर में जो पहले से अंग्रेज कब्जा करके रखे थे वहाँ पे उसको खदेड़ देती है और हरा करके ग्वालियर पर अपना कब्जा जमा लेती है। इसके बाद कब्जा करने के बाद वहाँ के पेशवा बाजीराव को जो है वो ग्वालियर को हैंड ओवर करती है। इसके बाद जो है वहाँ से चल देती है। फाइट विथ ब्रिटिश आर्मी। अब सीधे टक्कर जो है ब्रिटिश आर्मी की थी, अब धूल चटानी थी ब्रिटिश आर्मी को। सर हगरोज हैड हियर्ड। जब सर हगरोज को जब पता चला कि ग्वालियर का किला छीन चुका है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को धूल चटा चुकी है, वहाँ उनके कब्जे से मुक्त कर दिया गया है, तब सर रोजहग ने जो है वहाँ पे अब चारों तरफ से ग्वालियर को घेर लेता है और ग्वालियर पर जो है चारों तरफ से आक्रमण कर देता है। अब जो है लक्ष्मीबाई और पेशवा दोनों डिसाइड करते हैं और दोनों जो है मिल करके ग्वालियर के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं और अंग्रेज़ों को जो है धूल चटाने का काम करते हैं। बड़ी ही वीरता के साथ, बड़ी ही शौर्य के साथ जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है लोहे ले रही थी अंग्रेज़ों के साथ पास जो है आधुनिक हथियार और आधुनिक ट्रेनिंग प्राप्त की सेनाएं थी, जबकि लक्ष्मीबाई जो ट्रेडिशनल रूप से और पुराने अपने औजारों से जो है भला से तलवार से लड़ाइयाँ लड़ रही थी। इस प्रकार रणचंडी का रूप धारण की थी कि देख करके अंग्रेज़ के जो है दांत खटे हो रहे थे और जो है अंग्रेज़ों को दांत खटे कर दिए उन्होंने। इसके बाद जो है ग्वालियर में ये होता है ट्रैक डाउन आप जो ब्रिटिश आर्मी सी गोट इंजर्ड। अब जो है लड़ाई के दौरान जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा होता है उसको इंजर हो जाता है, वो ब्लीडिंग होना अभी स्टार्ट हो जाता है, अब घोड़ा घायल हो चुका है। जो देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में किस प्रकार से जो है रणचंडी का रूप धारण की है और किस प्रकार से जो है ब्रिटिश के आगे तनिक भी बिना घबराए और जो है युद्ध में अपने बच्चे को पीठ पर के लेकर के किस प्रकार से जो है लोहे ले रही है। और यह इनसे अधिक शौर्य और वीरता का कोई कथा नहीं हो सकता है जिस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना शौर्य दिखाया है, अपनी वीरता दिखाया है फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। जो है द लास्ट विश, जो लक्ष्मीबाई का अंतिम जब समय आया तो उनका अंतिम इच्छा क्या थी उस पर अब हम लोग बात करते हैं कि द जो है फैथफुली सर्वेंट ऑफ रानी टुक हर टू द नियरली गंगा दास मठ। अब जो है वो अंतिम घड़ी में गंगा दास मठ में जाती है और गंगा जल लेती है और वो अपनी भावना को व्यक्त करती है कि हमारे यदि वीर गति प्राप्त हो, हमें मृत्यु अगर हो जाए तो उन अंग्रेज़ों को हमारी बॉडी, हमारे शरीर टच नहीं होनी चाहिए, उससे पहले हमारी चिता को आग लगा देना। उनकी अंतिम विश यही थी, अंतिम मांग वही थी कि अंग्रेज हमारे जो है शरीर को टच न कर पाएँ। इसके बाद जो है अब देखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है डेथ हो जाती है, उनका मृत्यु हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाती है और अंग्रेज़ जो है अपनी काम में सफल हो जाते हैं। जब पूरी दुनिया जो है पूरी क़यामत
एक दिशा में चल पाती है, तो अपनी कितना भी हम एफर्ट लगा ले, थोड़ी हमें झुकनी पड़ती है। इसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक मर्दाने की तरह जो है खूब वीरता की तरह के साथ, शौर्य के साथ जो है युद्ध भूमि में लड़ते हुए कुर्बान हो गई। ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर और मेन जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। जो है इसमें हमें क्या इंस्पायरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है इनके कहानी से कि 22-23 वर्ष की एक लड़की इस प्रकार से जो है रण में उतरती है, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करती है और लड़ाई लड़ती है, जिससे देखकर लाखों युवाओं, लाखों युवती उस समय उनके शरीर में क्रांति उत्पन्न हो जाती है, उनके खून में उबाल उत्पन्न हो जाता है और झांसी की रानी एक की कुर्बानी होती है और कई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है भारत में उत्पन्न हो जाती है उनके इन कुर्बानी को देख करके। तो और हमें इसमें और एक चीज़ देखने के लिए मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि बैटल में जो है जीत हो या हार हो, लेकिन बड़ी ही हमें अपनी 100% त्याग, 100% जो है एफर्ट करनी चाहिए। जिस प्रकार से आज भले ही झांसी उनके जो है कब्जे से चली गई, लेकिन इतिहास की पन्नों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य का कथा कभी नहीं मिटने वाला है। इस प्रकार से जो है स्वर्ण अक्षरों में वर्णित किया जाएगा और किया जा रहा है, कभी भी नहीं मिटने वाला है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आपने जो है 10वीं क्लास में बड़ी ही शिद्दत से और अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए उनके जीवन पर आधारित बड़ी ही अच्छी अच्छी कविताएं हैं, उसमें से एक कविताओं पर हम लोग जो है प्रकाश डालते हैं और पढ़ते हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। बुंदेले हर बुलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है झांसी लक्ष्मी मर्दानी की। और ये कविताएं तो हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि चमक उठी सन 57 में तलवार वह पुरानी, बुंदेलो हर बलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लुटियंट वालकर आप पहुंचा आगे बढ़ी जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो साथियों इस प्रकार से उनके जीवन का अंत हो जाता है और उनके जीवन पर आधारित कई कविताएं जो है वर्णित है, लिखी गई है। और जो है उनके और अधिक जानकारी के लिए कई उपन्यासकार ने उपन्यास भी लिखा है। जैसे आप 4 उपन्यास देखेंगे, रिबल क्वीन, रानी, वॉरियर क्वीन और मनु, ये जो है उनके राइटर का नाम दिया हुआ है और उन पर विस्तार से जो है चर्चा की गई है। उनके जो है नोवेल का ये दिया हुआ है झांसी की रानी के बारे में। चलिए आपको जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास कैसा लगा, उनकी जीवन
बायोग्राफी आपको जीवनी कैसी लगी आप कमेंट में करें। और अगले वीडियो में आप किस स्वतंत्रता सेनानी जो है फ्रीडम फाइटर का जीवन गाथा के बारे में सुनना चाहते हैं उसको कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को थोड़ा भी रिस्पेक्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।